शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् आरुरुक्षो मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते। कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। शमः कारणमुच्यते। पढ़िए आप में से कोई श्लोक दोहराइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। और कोई फास्ट? आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे और कृष्ण। कोई डिसाइड करना चाहता है तो वो अनम्यूट करे अपने आप को। अनुवाद दोहराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। राम जी। आरुरुक्षमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। आरुरुक्षो मुनियोगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमे कारणमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगारूढ़स्य तस्यैव, यहाँ तक हो जाएंगे अटक। उसके बाद क्षमा जो है बाद में, फिर क्षमा कारणम उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। साधन कहा जाता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। परमेश्वर से युक्त होने का विधि योग कहलाते। इसकी तुलना जी माता जी थोड़ा जोर से पढ़िए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे संकोच आत्मतात्विक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीव का आत्म अवस्था से प्रारंभ होकर आत्मतात्विक जीवन का पूर्ण आत्म संस्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी से प्रारंभिक भाग का योग वृक्ष अवस्था और अंतिम भाग को योग रूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्ट योग का संबंध है, विभिन्न
विवंत यम नियमों तथा आसनों से जो प्राय शरीरक मुद्राएं ही है के द्वारा ध्यान से प्रविष्ट होने के लिए आर्मिक प्रयासों का सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक सुलतना प्राप्त होता है जिसे इंद्रिया वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान से दांत हस्त हो जाता है तो विचित्र होने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावन भक्ति व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यक्ति रहता है, क्योंकि ये निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में संत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भक्ति कार्य कल्प बंद होने हुए माने जाते हैं। हरे कृष्णा। भौतिक कार्य, भक्ति कार्य नहीं, भौतिक कार्यकलाप। तो यहाँ पर जो वर्णन है आज के श्लोक में, हरि बोल। कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो जो ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जैसे है ना कि कहीं अगर हम जहां जहां लोकेशन पे हैं, हमें वहां से अगर वृंदावन जाना है मान लीजिए, तो अलग अलग सबके रूट बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना एक ही जगह पे होगा अगर वृंदावन का हम बना के चलते हैं, गोल बनाकर, लक्ष्य बनाकर। लेकिन जाने के लिए कोई ट्रेन से जाएगा, कोई हो सकता है बस से जाए, कोई हो सकता है बाई एयर जाने के लिए कोई रास्ता रोड वो करे। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं अष्टांग योग के बारे में भी और साथ में ही योग सिद्ध जो पुरुष हैं उनके बारे में। विशेषकर पहले यहाँ पर, क्योंकि ध्यान योग के अंदर जो यम नियम आसन प्राणायाम, तो इस तरह से जो ये साधन हैं अष्टांग योग के, ध्यान धारणा और समाधि, और इसमें जो नया साधक है उसके लिए वो क्या विचारधारा लेके चलता है कि उसका साधन कर्म ही उसका साधन है, वो कर्मों को छोड़ता नहीं है, वो कर्मों के माध्यम से ही अपने इस अष्टांग योग में इसके माध्यम से भगवान से जुड़ना चाहता है। लेकिन कर्म के माध्यम से वो निष्क्रिय होकर नहीं बैठ जाएगा। लेकिन वहीं पर ही भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन जो योग सिद्ध है, योग में जो सिद्ध हो चुका है ऐसा पुरुष, वो समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही उसके लिए साधन कहा जाता है। अगर इसको और विस्तार से थोड़ा समझना चाहें तो इसको एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जो लोग अभी चाहते तो हैं भगवान से अपने आप को जोड़ना, लेकिन अभी कई अन्य कारण भी हैं, पारिवारिक जीवन है, कोई गृहस्थ जीवन के अंदर है, अनेक तरह की ड्यूटीज या कर्तव्य हैं, तो वो क्या करता है, देखता है कि हाँ कर्मों को छोड़कर तो मैं भाग नहीं सकता, तो ठीक है कर्म को ही साधन बनाकर इस तरह से मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान से अपने को जोड़ सकूं। तो उस सोच को, उस विचारधारा को अपने मन में रखते हुए वो उसके अनुसार कर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन कर्म कैसे, जैसे बताया ना, 4 भाग करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि जीवन कैसे जिया जाए कि शुरू में धर्म का विचार करते हुए और आखिर में मोक्ष मिल सके। इस तरह से अर्थ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना,
और काम, इंद्रियों का तर्पण इस तरह से करना है कि आखिर में मोक्ष या मुक्ति मिल सके जन्म मृत्यु के चक्र से। तो वो उसके अनुसार ही अपने सारे कर्म करने शुरू कर देता है। लेकिन विचारधारा या सोच क्या रहती है कि इस माध्यम से मुझे अपने भगवान से जुड़ना है। लेकिन वहीं पर ही ऐसे पुरुष जो योग में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो वो सिद्ध अवस्था के वो क्या करते हैं, वो फिर कर्मों में अपने उसको नहीं, वो भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देते हैं। वो इसको ही साधन समझते हैं कि अगर योग में सिद्ध अवस्था कुछ प्राप्त कर ली तो वो इस भौतिक कार्यकलापों से बिल्कुल, जैसे प्रभुपाद जी, जैसे गुरु महाराज, भौतिक कार्यकलापों से अपने को बिल्कुल अलग कर दिया कि अब मुझे और सांसारिक, पारिवारिक, इन सब में, इनमें या सामाजिक, इसमें और अधिक अपना समय नहीं लगाना है मुझे अब आयु को अपने। तो वो उन सब भौतिक कार्यकलापों का परित्याग को ही वो सोचते हैं, यही मेरी साधना है कि मुझे भौतिक कार्यकलापों से अपने को बिल्कुल कट ऑफ कर देना, अलग कर देना है। अगर कुछ भी कर्म करना है तो वो भगवान की, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने हैं, लेकिन भौतिक कार्यकलाप बंद कर देना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। कि आसान भाषा में अगर कोई अर्थ लेना चाहे, योग की शब्द तो बहुत सुना है, योग या योगा, लेकिन योग का आसान भाषा में अर्थ क्या है? परमेश्वर से युक्त होना, अपना इंद्रियां, मन और बुद्धि को परमेश्वर, परम ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देना। पूरी तरह से जब इंद्रियां, मन और बुद्धि भगवान कृष्ण के ही चिंतन में लग जाए, कृष्ण के ही संबंधित इंद्रियां लग जाए, तो परिणाम में वो विधि योग कहलाती है, परमेश्वर से युक्त होने की विधि। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। जैसे भगवान तक जाने के लिए 100 सीढ़ियां हैं, ये स्टेप्स हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि जिससे प्राप्त की जा सके, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है, परमेश्वर से युक्त होने की जो विधि है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। और फिर ये जो मार्ग है जो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से संसार के सभी जीवों को, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में शुरुआत पहली सीढ़ी से चाहे हो किसी जीवात्मा की इस आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक उसे लेकर जाएगी ये जो मार्गदर्शन भक्ति का भगवत गीता में यहाँ दिया है भगवान कृष्ण ने। सामान्यतः इतने सारे ऐसे मार्ग या ऐसे पंथ या ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें क्या है, अपने अपने मनगढ़ंत तरीकों से भी बहुत लगे हैं, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग लगे हैं, लेकिन एक अलग ही अपने मनगढ़ंत तरीके से। जैसे कोई एक है वो भगवान के रूप को नहीं मानते, लेकिन हजारों लाखों शिष्य उनके हैं। तो जब महाराज जी की उनसे भेंट मिलना हुआ कुंभ के मेले में, बहुत बड़ा उन्होंने कैंप वहां पे अपना लगा रखा था कुंभ के मेले में। तो जब महाराज से बात होने लगी तो बातों में महाराज इतनी सरलता से बातें करते हैं, पता चलता सामने वाले के मन से सारा निकाल लेते हैं वो क्या मन में सोच।
परिणाम जब बड़े सरलता से महाराज बात करने लगे तो वो अपने शिष्यों के सामने क्या कहते हैं, जिनके लाखों शिष्य हैं, कहते हैं स्वामी जी ये तो आप ही कर सकते हैं, चाय को छोड़ सकते हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते। मतलब जो व्यक्ति एक अपनी इच्छा का गुलाम बना हुआ है, चाय का या कॉफी का गुलाम बना है, वो कृष्ण का सेवक क्या बनेगा जो चाय का सेवक बना हुआ है? विचार करके देखिए। ऐसे लाखों शिष्य हैं और सच्चाई क्या है कि अपनी एक इंद्रिय पर, इस जीभ पर भी संयम नहीं है कि चाय छोड़ सके। तो विचार कर लीजिए, तो वो खुद कहाँ स्थित होंगे और शिष्यों को कहाँ लेके जाएंगे। फिर कहते हैं कि स्वामी जी मैं पहले इस्कॉन में ही था, लेकिन फिर इस्कॉन छोड़ के मैं इसमें आ गया, जहां पर ईश्वर के रूप को नहीं माना जाता, ऐसी इसी पंथ में। तो इस बात से ये समझना होगा हमें कि वास्तव में जब तक हमें सही परिभाषा ही नहीं पता, धर्म का आचरण क्या होना चाहिए वही नहीं पता, और अपनी मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, जो मेरे मन को पसंद है मैं तो वैसा करूंगा, लेकिन इस तरीके से अनंत जन्म लगा के भी प्राप्ति नहीं हो सकेगी इस मार्ग पर। तो उसे अपने आप को शुद्ध कर बनाने के लिए यहाँ पर यही बात को ध्यान योग का माध्यम या अष्टांग योग के माध्यम से यहाँ पर भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को और अन्य समस्त जीवों को। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो फिर जो अलग अलग मार्ग हैं या चढ़ाई, इस मार्ग पर भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रभुपाद जी कहते हैं विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग, कोई कोई मिशन है, कोई कुछ मिशन है, कोई किसी, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। चाहे कितने भी कैसे भी मार्ग हो, लेकिन सभी पूरी तरह से सीढ़ी क्या है, योग वो कहलाती है। भगवान से मकसद यही है कि कैसे भगवान से जुड़ा जाए। तो समाज में अगर सही मार्गदर्शन नहीं है, किसी को वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी मनगढ़ंत फिलॉसफी पे चल रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक ज्ञान योग, दूसरा ध्यान योग और तीसरा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के पथ पर चलना शुरू करता है तो सबसे शुरुआत की पहली जो अवस्था है वो कहलाती है योगारूढ़ अवस्था। और जब मनुष्य पूर्ण रूप से योगारूढ़, अंतिम अवस्था योगारूढ़ कहलाती है जब वो योग में ठीक से स्थित हो जाता है, भगवान से संबंध अपना स्थापित कर लेता है, जिसे कह सकते हैं। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो अष्टांग योग में जो भी यम नियम है, आसन है, प्रायः ये सब शारीरिक मुद्राएं ही हैं। इन आसनों के द्वारा और यम नियमों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। तो अगर कोई ध्यान में प्रविष्ट होना चाहता है, ध्यान लगाना चाहता है, तो उसे आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है, उसके शुरुआत के प्रयासों में। और
जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है, और आगे फिर वर्णन है कि ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। अगर कोई इसकी अभ्यास प्रैक्टिस करे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, धारणा, समाधि, इनके शारीरिक मुद्राएं जो हैं, इनका अभ्यास करे यम नियम का, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके शुरुआत के जो, भले ही वो यम नियमों के पालन करने का अभ्यास, ये एक तरह से सकाम कर्म माना गया है इसको, क्योंकि शुरुआत में मन में बहुत सारी काम और कामनाएं, इच्छाएं रहती हैं। अगर कोई योग में लग भी जाता है तो उसके पीछे मकसद सामान्यतः भगवत प्राप्ति नहीं है। उसका मकसद क्या है? शुरुआत के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मन में भौतिक इच्छाएं पड़ी हैं, काम और कामनाएं पड़ी हैं, इसलिए शुरुआत की अवस्था को सकाम कर्म कहा गया, माना गया है। और ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन फिर प्राप्त होता है। अगर इस तरह से वो नियमित अभ्यास करे, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर नियंत्रण रखने का। और जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है, और फिर सिद्ध अवस्था अगर प्राप्त हो जाए, पूर्ण मानसिक संतुलन बनाकर, जिससे इंद्रियां वश में हो जाती हैं जब किसी साधक की, और वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। जिन जिन कार्यों से मन भटकता है, विचलित होता है, वो सारे मानसिक कार्य फिर बंद माने जाते हैं। कब? जब कोई ध्यान में सिद्ध हो जाए। जब तक ध्यान में सिद्धि नहीं मिली, तब तक इस तरह के मानसिक कर्म जो हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। फिर प्रभुपाद जी कहते, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है। जहां पर अगर कोई योगी है या ज्ञानी है, वो क्या करता है? इंद्रिय विषयों का चिंतन ना कर सकें, इसलिए वो क्या अभ्यास करता है? कमरा अंदर से बंद कर लेगा और अकेले बैठ जाएगा, बस अभ्यास करने। और क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित होता है। वो ध्यान में परम शुरू से स्थित है, चाहे वो आंखें बंद किए हैं, चाहे आंख खोले हैं, चाहे वो कृष्ण के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, परिणाम निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। और फिर अगर कोई निरंतर, सतत का मतलब है 24 घंटे अपने को व्यस्त कर ले श्री कृष्ण की सेवा में, अगर, तो उसके कारण उसे सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं, सारे। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। कि जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इंद्रिय इच्छाओं का परित्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए,
जब भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया तो ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त, कि फल की इच्छा से ही कोई कर्म किए जाए, ना इसमें अपने को प्रवृत्त करता है, लगाता है। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ना सकाम कर्मों में वो प्रवृत्त होता है, किसी तरह की फल की इच्छा से जो कर्म, सारा संसार मुख्य रूप से इसी दौड़ में दौड़ रहा है। कोई भी कर्म करें, बदले में फल क्या मिलेगा? और यहाँ पर भी यही बात को समझाया जा रहा है। जब इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है तो सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, और अगर भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, ना अपने को फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों में लगाता है, ना इंद्र तृप्ति के कार्यों में, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम व भक्ति में पूरी तरह से लगा रहता है, पूरी तरह से मतलब 24 घंटे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अगर लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अगर अपने को भगवान कृष्ण की अगर दिव्य प्रेम भक्ति में अगर पूरी तरह से लगा दे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वह अपने आप में प्रसन्न रहेगा। आज उस प्रसन्नता के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं दौड़ते हैं, मोबाइल में, फेसबुक में, टीवी में, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में, बढ़िया खाने में, और कई तरह की और, लेकिन वास्तव में वो आनंद कहाँ पर है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर वो दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को लगाता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। परिणाम में जब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अगर कोई अपने को लगा ले भगवान कृष्ण की, तो ना तो इंद्रियों की तृप्ति में, इंद्रियों को तृप्त करने में वो अपने समय को नष्ट करता है, और ना ही सकाम कर्मों में, फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों में अपने को लगाता है। क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। तो ये बात समझने वाली है कि अगर कोई प्रसन्न रहना चाहता है, तो वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ना फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों में, ना ही इंद्रियों को तृप्त करने में, भोगमय या विलासमय ऐसे जीवन में। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है। क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अगर भगवान कृष्ण की भावना से भावित नहीं है, तो परिणाम क्या है? हमेशा उसमें सदैव जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, सदैव स्वार्थ में तत्पर, अपना स्वार्थ देखता है हर चीज में। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है।
जब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब सब कुछ कार्य करने में तत्पर रहता है, बड़ा उत्सुक रहता है, सदैव स्वार्थ में अपने, तो परिणाम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। ऊपर से देखने में लग रहा है कि वो पूरी तरह से इंद्रियों से कर्म करने में लगा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो योगारूढ़ है, जो परिपक्व अवस्था में है आध्यात्मिक जीवन की, वो क्या करता है? प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र तृप्ति से अपने को पूरी तरह विरक्त अलग रखता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई अभी तक उसको कुछ अनुभूति या रियलाइजेशन नहीं हुआ है अगर, तो उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे। जैसे कोई मशीन है या यंत्र है, वो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाए, चलाया जाए, ऑपरेट किया जाए तो चलेगा। अगर कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है तो वो उसको भी भटका देगा या मिसगाइड, कोई भी उसके साथ में हो। इसलिए यहाँ इस बात को समझना होगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः परिणाम स्वरूप वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है कि अभी वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है, अगर उसका मन पूरी तरह से, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का दंडवत रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सिद्धि से ऊपर पहुंच सकता है। और अगर अगर अभी उसकी स्थिति ऐसी है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन अभी भी भोगों का चिंतन कर रहा है या इंद्रियों का तर्पण करना चाहता है, अभी अगर ऐसी सोच है उसकी, तो उसे चाहिए कि वो कैसे भी, चाहे यंत्रवत ही सही लगे, केवल भौतिक इच्छाओं से बचते हुए वो भगवान में अपने मन को लगाने का अभ्यास करें। जैसे एक बार हम महाराज जी की सेवा में वृंदावन में थे, कार्तिक का महीना था। महाराज जी के रूम में भगवान का एक ऑल्टर जैसा होता है, जिसमें भगवान राधा कृष्ण और गौर निताई पंच तत्व और इन सब के होते हुए उनको प्रभुपाद जी कहते हैं, चाहे महाराज जी ने क्या कहा कि इनके चरणों में रो, प्रार्थना करो कि मुझे भक्ति प्रदान करें। फिर महाराज कहते हैं अगर अभी प्रार्थना हृदय से नहीं भी निकलती हो तो भी उनके चरणों में प्रार्थना करो। तो परिणाम अगर हम बार बार उसको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता तो तभी खुलेगा। और ऐसे में प्रभुपाद जी तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है, अगर ऐसा यंत्रवत लगातार प्रयास करता रहे भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का। मतलब बनावट, यंत्रवत मतलब बनावटी तौर पे चलो कोशिश तो करे, प्रयास तो करे। अगर कोई प्रयास करने कोशिश करने से पहले ही हार हार मानकर बैठ जाए
तो उससे तो भला सफलता कैसे मिल सकेगी हमें जल्दी। और फिर तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है, जो भगवत प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्त करना, तभी पहुंच पाएगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीला अर्जुन जी महाराज की जय। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो इसमें कर सकते हैं अगर, तो ये अभ्यास यहाँ पर जो इन 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे भी करके भौतिक इच्छाओं से, आखिर में कहते हैं प्रभुपाद जी की, भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का चलो प्रयास यंत्र करे तो सही। कई कहते हैं ना कि हाँ अभी मेरा मन नहीं लगता भक्ति के अंदर, तो क्या करूं मैं ऐसी स्थिति के अंदर, या ना चाहते हुए भी मन बार बार उन्हीं संबंधों के पीछे भागता है। इसी का ये एक तरह से उत्तर है यहाँ पर कि चलो किसी तरह से करे एक बार प्रयास शुरू, चाहे यंत्रवत ही करे, मशीन की तरह ही करे, लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में प्रभुपाद जी की कृपा से भाव और भक्ति जागृत होने लगेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा भी सब प्रभु जी मैकेनिकली चल रहा है। भगवान कृपा करें। यही बात यहाँ कहीं भी जा रही है इस चीज को कि मन में अगर भौतिक इच्छाएं हैं, अभी नहीं हो पा रहा, तो प्रभुपाद जी चलो यंत्रवत ही करो, करो तो सही। जैसे कहते हैं ना, आग में आप जानकर हाथ डालिए या अनजाने में हाथ डालिए, आग ने तो अपना काम करना है। ठीक इसी तरीके से हम जानकर करते हैं या अनजाने में करते हैं या यंत्रवत मशीन की तरह ही करते हैं चलो, लेकिन उससे भी, क्योंकि वो भगवान के लिए किया जा रहा है, श्री कृष्ण के लिए, तो उससे भी उसकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु जी उसमें हम कभी कभी निराश हो जाते हैं ना। अगर कभी कभी निराश होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने मन की शिथिलता, और या फिर कह सकते हैं मन का इस तरह की मानसिक विचारधारा, अपना दोष है मन का कि हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नकारात्मक सोच में चले जाते हैं। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि, या गुरु महाराज कहते हैं इस बात को मुख्य रूप से, कि ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, नेवर बी पेसिमिस्टिक। भक्त को या साधक को हमेशा आशावादी होना चाहिए, कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कभी ऐसा जाता है, उसी समय कुछ ऐसा करें कि कोई भक्तों की संगति करना, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, नाम जप करना, इस तरह का कुछ करें, और नाम जप करते हुए तो उससे फिर दोबारा धीरे धीरे इस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।